everybody. In this lecture we'll be discussing how to use Google Sheets on an Android phone. आप पहले प्ले स्टोर से Google Sheets को डाउनलोड कर लें। जब आप Google Sheets डाउनलोड कर लेंगे और आप टैब पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो आपको ये ड्राइव फाइल्स और डिवाइस फाइल्स की ऑप्शन आएगी। ड्राइव फाइल्स का मतलब है कि जब आपकी फ़ाइल जो आप बना रहे हैं वो आपकी गूगल ड्राइव में सेव होगी तो वो ड्राइव फाइल्स में जाएगी, और अगर आप अपने फ़ोन की मेमोरी में उसको सेव करना चाहते हैं तो वो डिवाइस फाइल्स में जाएगी। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी ग्रीन में आ रहा है मतलब वो बता रहा है कि आपका जो प्रेजेंट सिलेक्टेड मेमोरी है वो ड्राइव फाइल्स है। अगर मैं डिवाइस फाइल्स कर देती हूँ सिलेक्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रीन में हो गया, मतलब अब मेरी जो मेमोरी है वो क्या है, डिवाइस फाइल्स की है। सो ये आपने ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पे स्टोरेज करनी है फाइल की। फिर आप देख सकते हैं कि नीचे एक प्लस का साइन बना है, इस साइन को बोला जाता है क्रिएट। तो जब आप इस क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, चूज़ टेम्पलेट और न्यू स्प्रेडशीट का। चूज़ टेम्पलेट मतलब कि अगर आप कोई सेट फॉर्मेट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है गूगल शीट्स में उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम चूज़ टेम्पलेट करते हैं। अगर आप एक ब्रांड न्यू स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं तो हम न्यू स्प्रेडशीट सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि हम अभी लर्नर्स हैं तो हम न्यू स्प्रेडशीट में जाएंगे। न्यू स्प्रेडशीट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाता है। आप देख सकते हैं ए बी सी डी इस तरीके से लिखा है, दीज आर द कॉलम्स। और अगर आप ये न्यूमेरिकल्स देखें तो ये न्यूमेरिक नंबर्स देखें तो ये नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या है, ये आपके रोज़ हैं। तो आपकी जो स्प्रेडशीट है उसमें बहुत सारे रोज़ और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं जो आप स्क्रॉल करके इस तरीके से देख सकते हैं कि इन काफ़ी रोज़ हैं और काफ़ी कॉलम्स हैं। अब आप एक और चीज़ देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे शीट 1 लिखा है। शीट 1 और उसके साथ एरो है। शीट 1 बताता है कि इस बड़ी स्प्रेडशीट के अंदर आपके पास बहुत सारी वर्कशीट्स हैं तो इन्हें बोला जाता है वर्कशीट्स। इनका डिफ़ॉल्ट नेम शीट होता है और ये 1 2 3 4 करके न्यूमेरिकली चलते रहते हैं। जब आप इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी रीनेम की। तो आप रीनेम में जाएं और इसको जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप वो नाम दे दें। जैसे हम नाम देते हैं प्रैक्टिस, सो लेट्स गिव इट अ नेम प्रैक्टिस। तो ये मैंने इस शीट को नेम दे दिया है प्रैक्टिस का। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक और शीट ऐड करूँ इसमें, तो एक और शीट ऐड करने के लिए यहाँ पे एक प्लस का साइन दिख रहा है, इस प्लस के साइन को हम सिलेक्ट करेंगे और प्लस के साइन को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया हमारे पास एक और शीट क्रिएट होगी जिसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या है, शीट 2, और उसके साथ भी एक एरो बना है। तो आप शीट 2 पे क्लिक करें, अगेन आप रीनेम पे जाएं और रीनेम पे जाके आप इसका नाम दे सकते हैं। सो इट कैन बी रीनेम्ड एज रिजल्ट्स। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप फिर से अगर चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं अपने प्लस साइन पे क्लिक करके शीट 3 क्रिएट हो गई है। जो ये शीट 3 है इसको आप रिमूव करना चाहें अगर, तो आप क्या करेंगे, आप एरो पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके आपके पास डिलीट की ऑप्शन आ रही है तो आप डिलीट के ऑप्शन में जाएं और उसको डिलीट कर दें। आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर दैट यू वांट टू डिलीट दिस शीट, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये शीट डिलीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी वर्कशीट्स हैं इनको तो हमने रीनेम करना सीख लिया। अब हमने अपनी पूरी स्प्रेडशीट को रीनेम करना है। तो अगर मैं इस एरो पे वापस क्लिक करूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेन होम मेन्यू पे चली जाऊंगी। तो मैंने इस एरो पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे होम मेन्यू पे आ गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी एग्जिस्टिंग जो मेरी स्प्रेडशीट्स हैं वो विजिबल हैं आपको। तो उसी तरीके से एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट हुई है जिसका नाम है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, जो हमने अभी क्रिएट की। इसे हमें रीनेम करना है तो इसे हम कैसे रीनेम करेंगे, हम इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे जैसे ही जाते हैं आपके पास ये ऑप्शन आती है रीनेम की, तो आप इस रीनेम के ऑप्शन पे जाएंगे। रीनेम पे जाके आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया आकृति।
और रीनेम पे क्लिक कर दिया। तो अब मेरे पास एक स्प्रेडशीट क्रिएट हो गया जिसका नाम क्या है, आकृति। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास वही स्प्रेडशीट आ गई जिसमें हमारे पास प्रैक्टिस और रिजल्ट्स की नाम की वर्कशीट्स थी। तो अब मैं वापस जा रही हूँ। अब चेक करते हैं कि इन जो ये इन थ्री डॉट्स को बोला जाता है मोर। तो मतलब ये आपको एडिशनल ऑप्शंस देगा। तो आप इन थ्री डॉट्स पे जाएं। थ्री डॉट्स पे जब आप जाते हैं तो आप देखें कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे रीनेम की, जो हम देख चुके हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है रिमूव की, अगर आप चाहें तो इस स्प्रेडशीट को डिलीट भी कर सकते हैं। फिर आप चाहें कि आपने जो प्रेजेंट फोल्डर है उससे इस फाइल को उठा के किसी और फाइल में लेके जाना है या फोल्डर में लेके जाना है, तो आप इस स्प्रेडशीट को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो मूव की अगर ऑप्शन हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। इन ऑप्शंस में से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे इसको कौन सी फ़ोल्डर में लेके जाना है और उस फ़ोल्डर में ये ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जैसे कि मैं क्लासरूम में लेके जा रही हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इस फ़ोल्डर में इसको लेके जाना चाहती हूँ। यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मूव की ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी स्प्रेडशीट ये मूव हो जाएगी। सो आपसे पूछ रहा है एवरीवन हु कैन सी मेजर प्रोजेक्ट G2 27 टू 39 सिविल इंजीनियरिंग विल गेन एक्सेस। तो अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आप मूव कर दीजिए, अगर आप नहीं मूव करना चाहते तो आप कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं नहीं करना चाहती, मैंने इसको कैंसिल कर दिया।